जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड। मैं हूं दीपक कुमार बेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जीके एमसीक्यू में। आज हम लोग झारखंड जीके एमसीक्यू में हम लोग मुंडा जनजाति के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो मुंडा जनजाति से जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू, ठीक है। तो मुंडा जनजाति के बारे में देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में मुंडा जनजाति से प्रश्न पूछ ही देते हैं, ठीक है। तो मुंडा जनजाति से जितने भी प्रश्न बनेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी इस वीडियो में डाला जा रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, मुंडा जनजाति किस प्रजाति समूह से संबंधित है? ठीक है, तो प्रजाति समूह का नाम पूछा जा रहा है। द्रविड़, प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड, नार्डिक या नेग्रिटो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी भाषा मुंडारी है। मुंडा जनजाति का भाषा क्या है? मुंडारी, ठीक है। और इसका जो भाषाई विशेषताओं के आधार पर इनका संबंध जो है, भाषाई आधार पर इसका संबंध जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रो एशियाटिक, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुंडा जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, ठीक है। गोत्र को क्या कहा जाता है? जैसे संथाल में पौन बोलते हैं, तो हम लोग मुंडा जनजाति में क्या बोलते हैं गोत्र को? साकमचारी, कीली, मानकी या खूट, ठीक है। साकमचारी नहीं होगा क्योंकि ये आपका तलाक को बोला जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कीली मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। और गोत्र जो है आपका रिजले के अनुसार, ठीक है, रिजले के अनुसार गोत्र को 340 गोत्र बताया गया है, किसके अनुसार? रिजले के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड के सर्वाधिक जनसंख्या वाले तीसरे जनजाति कौन है? ठीक है, तो तीसरा जनजाति कौन है? हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि मुंडा कितने स्थान पे आते हैं। पहला जो है आपका संथाल, पहला संथाल। दूसरा कौन है जी? दूसरा आपका कौन हो जाएगा? उरांव। दूसरा क्या हो जाएगा? उरांव। तीसरा क्या हो जाएगा? मुंडा। मुंडा के बाद चौथा हो, ठीक है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपका संथाल का है, जो कि आपका 35% है। अगर उरांव जनजाति का बात करें तो उरांव जनजाति जो है आपका 18.14% है। और मुंडा जनजाति का बात करें तो मुंडा जनजाति जो है आपका 14 14.56 14.56% है, ठीक है। तो ये सभी तो मुंडा जनजाति जो आता है आपका झारखंड में तीसरा स्थान में आता है, सर्वाधिक जनसंख्या तीसरा जनजाति। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? ठीक है, अपने आप को क्या बोलते हैं? बटोही बोलते हैं, होड़को बोलते हैं, परहा बोलते हैं या डेहरी बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, होड़को, ठीक है। क्या हो जाएगा? होड़को। और अपनी भाषा में इसको हम अपनी भाषा को क्या बोलते हैं ये लोग? अपनी भाषा को क्या बोलते हैं ये लोग? होड़ो जहर जगर, होड़ो जगर बोलते हैं, होड़ो जगर, ठीक है। अपनी भाषा को होड़ो जगर ये लोग बोलते हैं और अपने आप को होड़को बोलते हैं। चलिए, जैसे हम लोग मुंडारी भाषा, उसको लोग बोलते हैं कि क्या भाषा बोलते हैं? मुंडारी। तो वो लोग अपनी भाषा को क्या बोलते हैं? होड़ो जागर। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के लोगों के द्वारा अपनी भाषा को क्या बोला जाता है? ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न वही है कि अपनी भाषा को ये लोग क्या बोलते हैं? होड़ो जगर, आड़या, धीरा या मयारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? होड़ो जगर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुंडा जनजाति के युवा गृह को क्या बोलते हैं? जिस तरह से संथाल को क्या बोलते हैं? संथाल का युवा गृह का किसी को याद है? संथाल को क्या बोलते हैं हम लोग? घोटुल। क्या बोलते हैं? घोटुल। तो मुंडा जनजाति के युवा गृह को क्या बोलते हैं हम लोग? और ये आपका उरांव जनजाति में धुमकुड़िया होता है, ठीक है। तो आपका गीती ओड़ा मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, गीती ओड़ा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में पाहन को लगान मुक्त भूमि दी जाती है, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो पाहन जो होता है हमारा धार्मिक प्रधान होता है, ठीक है, धार्मिक पुजारी होता है, ठीक है, धार्मिक पूजा पाठ करता है, तो वो उसको लगान मुक्त भूमि दी जाती है, ठीक है। जिसपे वो लोग अपना पूजा वूजा करके जो भी कमाया होता है, उस भूमि में जो भी खेती करके जो भी पैसा कमाया होता है, वो गाँव के पूजा के लिए लगाया जाता है। तो उस भूमि को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो क्या बोलते हैं? डाली कटारी, हाथू, दीपा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, डाली कटारी। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुंडा जनजाति के ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्राम पंचायत को किस नाम से जानते हैं? हाथू, किली, परहा या तापा? तो किली तो गोत्र को बोलते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा हाथू। क्या हो जाएगा?
हाथू। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को क्या बोला जाता है? ठीक है, ग्रामीण पुजारी और धार्मिक में अंतर है। ठीक है, तो ऑप्शन डेहरी, पाहन, देवड़ा या फिर नियोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए डेहरी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाहन नहीं बोलना है, गलत हो जाएगा, धार्मिक रहेगा तभी आपको देखना है उसमें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मुंडा जनजाति में गांव के प्रधान को क्या बोला जाता है? गांव के प्रधान को हम लोग क्या बोलते हैं? मुंडा, हाथू बोंगा, ओझा या प्रधान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांव के प्रधान को हम लोग मुंडा बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मुंडा जनजाति में पाहन के सहायक को निम्न में से क्या बोला जाता है? पाहन के सहायक जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पुजार बोलते हैं, मानकी बोलते हैं, डाकुआ बोलते हैं या डी बोलते हैं? तो पाहन का जो सहायक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुजार। ठीक है, ये आपका उराम में पाहन जो होता है उसका सहायक को भी हम लोग पुजार ही बोलते हैं, लेकिन इसमें एक शब्द है आपका पनभरा। ठीक है, अगर पुजार ऑप्शन नहीं रहेगा तो पनभरा रह सकता है, तो पुजार ही बोलते हैं और पनभरा बोलते हैं मुंडा जनजाति में, और उराव में सिर्फ हम लोग पुजार ही बोलते हैं। ठीक है, पुजार। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मुंडा जनजाति में पढ़ा पंचायत के प्रधान को निम्न में से क्या बोला जाता है? पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए मानकी, पीर, डाकुआ या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए मानकी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुंडा जनजाति में पाहन निम्न में से किसे बोला जाता है? ठीक है, तो हम लोग मुंडा जनजाति में पाहन किसको बोलते हैं? ये तो बहुत ही आसान सा शब्द है। धार्मिक प्रधान, ग्राम देवता या कुल देवता? इसको हम लोग ऑप्शन ए धार्मिक प्रधान को हम लोग पाहन बोलते हैं। तो धार्मिक पाहन और आपका पुजारी वाला, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए अगले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। मुंडा जनजाति में विवाह को निम्न में से क्या बोला जाता है? विवाह को हम लोग क्या बोलते हैं मुंडा जनजाति में? गीतियोड़ा नहीं होगा, युवा गृह को बोलते हैं, मानकी नहीं होगा, आखड़ा नहीं होगा, ऑप्शन डी आरंडी। चलिए अगले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मुंडा जनजाति का सर्वाधिक प्रचलित विवाह निम्न में से कौन सा है? सर्वाधिक प्रचलित विवाह का बात कर रहा है, विवाह नहीं, सिर्फ विवाह नहीं है यहाँ, सर्वाधिक प्रचलित विवाह के बारे में बात किया जा रहा है। प्रचलित है हरण विवाह, मतलब हर के ले जाता है उसको जबरन और उसके बाद शादी करता है। सेवा विवाह मतलब उसके घर जा करके, लड़की के घर जा करके माँ बाप को सेवा करता है। राजी खुशी विवाह जिसमें माँ बाप का खुशी, और या फिर राजी खुशी में लड़का लड़की का खुशी। आयोजित विवाह मतलब इसको आयोजन करके, मतलब सब लोग राजी खुशी होता है, घर वाले लोग सब लोग के खुशी के अनुसार शादी होता है, तो उसको हम लोग आयोजित विवाह कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयोजित विवाह। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? वधु मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो कहीं पौन बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को क्या बोलते हैं हम लोग? इसमें हम लोग सगाई नहीं होगा, गोनोंग टाका या कुरी गोनोंग, पचोरा या बंदिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोनोंग टाका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोनोंग टाका, या कहीं टाका लिखा रहता है किसी जनजाति में, या इसका अनेक नाम है कुरी गोनोंग। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन रह सकता है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति में शव संस्कार, ठीक है, क्या है? शव को जला देना। ठीक है, जो भी है डेड बॉडी, मुंडा जनजाति के लोग क्या करते हैं? शव को जला देते हैं, या फिर शव को दफना देते हैं, या फिर कोई दफनाते भी हैं या फिर जलाते भी हैं, दोनों करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी, ठीक है, वो लोग दफनाते भी हैं और जलाते भी हैं, जैसा सुविधा। चलिए अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मुंडा जनजाति की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले जो कपड़े होते हैं, पोशाक होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? महिलाओं के बारे में, महिलाओं के कपड़े को बारे में पूछा जा रहा है। तो परिया, करेया, खंडरिया या पौन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए परिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? परिया। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सॉरी अगला प्रश्न है हमारा मुंडा जनजाति के सर्व प्रमुख देवता को क्या बोला जाता है? सर्व प्रमुख देवता को क्या बोलते हैं? ठाकुर देव, सिंह बोंगा, मरांग गुरु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका सिंह बोंगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मुंडा जनजाति में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र जो होते हुए हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभी हम लोग महिलाओं का वस्त्र के बारे में बात किए थे, तो उसको परिया बोलते हैं, तो ये होगा नहीं परिया। उसके बाद अगर डेहरी भी होगा नहीं,
क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी बटोई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बटोई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के ग्राम देवता को किस नाम से जानते हैं? ग्राम देवता को किस नाम से जानते हैं? मुंडा जनजाति का बात कर रहे हैं। ठाकुर देव, हाथू बोंगा, सिंह बोंगा या इकीर बोंग? ठीक है, इकीर बोंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, इकीर बोंग और इकीर बोंगा में अंतर है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ग्राम देवता को हम लोग इकीर बोंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति में देवड़ा किसे कहते हैं? ठीक है, देवड़ा गांव का पुजारी को, झाड़ फूक करने वाले को, या पुजारी का सहायक को, या इनमें से किसी को नहीं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, झाड़ फूक करने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? देवड़ा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मुंडा समाज में गांव की सबसे बड़ी देवी जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? इकिर बोंगा, बुरु बोंगा, ओड़ा बोंगा या देसाउली? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, देसाउली हम का ये राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी देवता को हम लोग क्या बोलते हैं मुंडा समाज में? जिसको हम लोग देसाउली बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के कुल देवता का क्या नाम है? कुल देवता का बारे में बात कर रहा है मुंडा जनजाति में। हाथू बोंगा ओड़ा, बुरु बोंगा या नागे देवता? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओड़ा बोंगा। क्या हो जाएगा? ओड़ा बोंगा ओड़ा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओड़ा बोंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओड़ा बोंगा। गलती लिखा गया, ओड़ा बोंगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के लोगों के द्वारा पहाड़ देवता को निम्न में से क्या बोला जाता है? बारदुबो, बोराम, बुरु बोंगा या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, बुरु बोंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये सभी जितने भी प्रश्न हैं वो आपका एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न को इसमें समाहित कर दिए हैं। ठीक है, तो आपका ये आपका अगर बार बार एक दो बार पढ़ लो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में निम्न में से किसे जल देवता बोला जाता है? जल देवता किसे हम लोग कहते हैं? बुरु बोंगा, इकिर बोंगा या देसावली या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इकिर बोंगा। ठीक है, इकिर बोंग और इकिर बोंगा में अंतर है, ध्यान से। जल देवता को हम लोग इकिर बोंगा बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुंडा समाज में विधवा विवाह का निम्न में से क्या नाम है? विधवा विवाह जो होता है इसमें हम लोग क्या बोलते हैं इसको? सगाई, हाथू, परहा या गिती ओढ़ा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सगाई। ठीक है, विधवा विवाह का हम लोग क्या बोलते हैं इसमें मुंडा समाज में? सगाई बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, मुंडा जनजाति के द्वारा पंचायत स्थल को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? ठीक है, पंचायत स्थल जो है उसको क्या नाम दिया गया है? परहा, खूट, अखड़ा या मानकी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, अखाड़ा। अखड़ा। ठीक है, अखड़ा हम लोग बोलते हैं पंचायत स्थल को मुंडा जनजाति में। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में खुट शब्द जो है निम्न में से किसके लिए उपयोग किया गया है? खुट शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? वंशकुल, विवाह, तलाक या ग्राम? ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वंशकुल, या फिर इसके जगह में आपका परिवार भी दिया जा सकता है ऑप्शन में। ठीक है, वंशकुल या परिवार के लिए खुद का शब्द इस्तेमाल किया गया है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में साकमचारी निम्न में से किसे बोला जाता है? ठीक है, साकमचारी शुरुआत में ही साकमचारी का मतलब बताए थे। ठीक है, विवाह को, तलाक को, युवा गृह को या धार्मिक प्रधान को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तलाक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रिजले के अनुसार मुंडा जनजाति के कितने गोत्र हैं? ठीक है, रिजले के अनुसार 260, 350, 340 या 360? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 340 जो है आपका मुंडा जनजाति के गोत्र किसके अनुसार? रिजले के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है, सोमा सिंह मुंडा के द्वारा मुंडा जनजाति को कितने उपशाखाओं में बांटा गया है? उपशाखा कितना है? कितने शाखाओं में बांटा गया है? ऑप्शन ए, 13। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 उपशाखाओं में बांटा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, मुंडा जनजाति में पूजा स्थल जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही आसान है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सरना। चलिए, तो आज का मुंडा जनजाति का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के शेयर करें, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो।